आज हमारे साथ है कायम खानी समाज की ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन का लगभग 40 साल इन्होंने समाज सेवा में दिए हैं। साथ साथ इन्होंने अपने आजीविका के लिए पुलिस की नौकरी की है। इन्होंने सीआई पद से हाल ही में जुलाई में रिटायरमेंट लिया है और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उस समाज के अलग अलग कोनों से लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही ये फिलहाल एक ऐसे मुहिम में लगे हुए हैं जो बालिका शिक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा कदम कायम खानी समाज, न केवल कायम खानी समाज के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के लिए होने जा रहा है। आज हम जानना चाहेंगे जिनको रमजान खान सीआईडी के नाम से जाना जाता है, जो सथाना गांव के रहने वाले हैं और इनका ज़्यादातर जीवन जोधपुर में बीता है। रमजान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीफ साहब। शैक्षिक जीवन तो गांव से हमारी परवरिश हुई और गांव से एजुकेशन हुई है। उसके बाद में हम जोधपुर आ गए। जोधपुर में महाराजा श्री उम्मेद कायम खानी छात्रावास, जो हमारे समाज का छात्रावास है, और उस छात्रावास में आज के 40 साल से पूर्व ये स्थिति थी कि एजुकेशन लेने के लिए अगर आपको जाना है तो सिटी में आपके पास रहने की व्यवस्था हो। तो हमारे पूर्वज, जो हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी और कौम की एक एजुकेशन के संबंध में सोच रखी, और उस सोच का परिणाम है कि 1944 के अंदर हमारा ये महाराजा श्री उम्मेद कायम खानी छात्रावास बन के कम्प्लीट हो गया। और मैं आज ये मान रहा हूँ कि अगर मैं इंस्पेक्टर के पद पर हूँ तो मैं इस महाराजा श्री उम्मेद कायम खानी छात्रावास की बदौलत हूँ। क्यों कि मैं गरीब परिवार से हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। अगर हॉस्टल नहीं होता तो हम जोधपुर में नहीं आते, और जोधपुर में नहीं आते तो हम पुलिस में नहीं होते, पुलिस में नहीं होते तो हम इंस्पेक्टर नहीं बनते। इसी सोच को रखते हुए समाज के अंदर यही एक कि हम हमारी जितनी भी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन को साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन जिस घर के अंदर 2 पहिए होते हैं, एक औरत का, एक उसके हस्बैंड का, लेकिन औरत अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर वो पहिया एक अधूरा रहता, पंचर रहता, चल नहीं पाता। अभी वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें आप अपने दोनों पहियों को मजबूती के साथ चलाना होगा। तो जो लोग एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बालिकाओं को अगर एजुकेशन दिलवाएंगे तो दोनों पहिए मजबूत रहेंगे, उस घर का, उस परिवार का विकास होगा। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम गाँवों और देहातों के इलाके से बिलोंग करते हैं, तो हमारी बच्चियों को शहर में हम कैसे भेजें, कहाँ भेजें, सुरक्षित व्यवस्था उनकी हो तब भेजें। इसलिए हमारी छात्रावास की एक दिमाग में विचार आया, उसमें पूरी कौम के बुद्धिजीवों का विचार था। महाराजा श्री उम्मेद कायम खानी छात्रावास जोधपुर के प्रांगण में 14 जून 2024 को गर्ल्स छात्रावास की नींव लगाई गई है। और ये एक समाज का एक ऐसा विकास का रास्ता खोलेगा जो आने वाले इसका 20 साल बाद में इसका परिणाम मिलेगा हमारे को, कि 20 साल बाद में हमारी बच्चियां इतनी अग्रसित होगी, इतने एजुकेशन के अंदर अग्रणी होगी, जिसके लिए आज हम अगर प्रयासरत होंगे। और मेरी समाज से यही एक इल्तिजा है, दुआ है और गुजारिश भी है कि आप समाज का हिस्सा बने। आप समाज में कोई व्यक्ति अगर 1 रुपया देता है और कोई एक व्यक्ति 1 लाख रुपया देता है, लेकिन खुशी से दे रहा है और मोहब्बत से दे रहा है, वो 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर है। श्री उम्मेद कायम खानी छात्रावास जोधपुर और रमजान खां सीआईडी एक दूसरे के पूरक हैं। आपने छात्र जीवन वहीं पर बिताया, आपने नौकरी भी की, साथ साथ में आपने हॉस्टल का काम भी आप देखते रहे, और वहाँ का डिसिप्लिन और वहाँ का जो मैनेजमेंट है फिलहाल वो हर कोई देख कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आप हॉस्टल से निकलने के बाद में जब आप पुलिस की नौकरी में चले गए तो ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं और हॉस्टल जीवन को पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन आप लगातार इस हॉस्टल से जुड़े रहे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही है वजह कि मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में हमारी उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें जोधपुर में पढ़ा सकते हैं हमारे घर वाले। लेकिन ये हमारे समाज के बुजुर्गों ने एक ऐसी धरोहर जोधपुर सिटी के अंदर बनवाई जिससे वहाँ हॉस्टल
के रूप में, महाराज श्री उम्मेद खान हॉस्टल के रूप में जाना जाता है। और उस हॉस्टल में हम चले गए, हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी हॉस्टल में हम रह गए, और हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी तब भी हम हॉस्टल में रह गए। उस पीरियड के अंदर हमारे को हॉस्टल की बदौलत ही आज मैं कह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी सफल है, और मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में हमने कामयाबी हासिल की। वो मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कितने गरीब परिवार हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो जोधपुर शहर तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए ये सामाजिक हमारी जो संस्था बनी हुई है हॉस्टल, उसके अंदर एक ही दिमाग में रहा कि मेरे जैसे कितने लोग हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अगर मैं थोड़ी सी गाइडेंस करूं, उनको समझाएं, उनको रास्ते पे लाएं, इस हॉस्टल में रखें, हॉस्टल सुचारू रूप से चले, तो उनका विकास होगा और समाज का विकास होगा। छात्रावास में प्रतिवर्ष 25 से 20 लड़के, 22 लड़के ऐसे सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। सरकार की तरफ से भी हॉस्टल में काफ़ी सहयोग दिया गया, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, और चाहे नगर निगम का बोर्ड किसी का रहा हो, उनसे भी अपने हॉस्टल में काफ़ी मदद आपने प्राप्त की है। कांग्रेस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में और नगर निगम के बोर्ड से महाराज श्री उम्मेद खान हॉस्टल के अंदर बहुत विकास का काम हुआ है। अगर आप पूरी पुरानी हॉस्टल की बिल्डिंग को देखा है तो पुरानी बिल्डिंग आज भी अपनी जगह पे स्थिर है। उसके पीछे जितना भी विकास हुआ है, उस विकास में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय भी विकास हुआ, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का और राजू जी सोलंकी जो जेडी चेयरमैन साहब था उनका भी रोल था, उन्होंने भी मदद की। बीजेपी के कार्यकाल में भी ये एमपी हमारे जसवंत सिंह जी बिश्नोई थे, और वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी विकास हुआ। नगर निगम का बोर्ड था जिसमें ये राम सिंह जी भाटूपार से थे, सांझू, और रामेश्वर जी दादी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी हमारे हॉस्टल में विकास का काम करवाया। बहुत सारे विकास के काम गवर्नमेंट कार्य से भी हुआ है। चलिए अब मुद्दे की बात पे आता हूँ। अभी जो हाल ही में प्रोजेक्ट चल रहा है गर्ल्स हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल में प्रोजेक्ट कितना है, कितने कमरे बनेंगे, कितनी लागत आएगी, और अब तक किसका सहयोग रहा है? इस बारे में तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मोटिवेशन मिला, उसमें विदेशी इकाई केकेवाई भी थी, और केकेवाई भी से अजीज़ खां मुंजी और मुराद खान जी, मुश्ताक खान जी खाचासनी, और मनफूल खान जी खारिया, यूसुफ खान जी भोमिया बेरी, और हनीफ साहब बेरी, शकील साहब और SKD साहब बेरी, और ये उनका निसार साहब भारू, और अली खान जी सरपंच साहब नीमबी, लाडनू के भंवरू खान जी जो न्याज खान जी लाडनू के हैं वो, ये इनसे मोटिवेशन मिला। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो उन्होंने सब ने मोटिवेशन दिया कि आप तैयारी करो, हम आपका साथ देंगे और हम आपके लिए इस प्रोजेक्ट को कामयाब करेंगे। तो एक छोटा सा फंक्शन रखा, सम्मान समारोह, जिसमें सम्मान उन लोगों का करना था जिन्होंने पिछले 5-6 साल वर्ष पूर्व कुछ कमरे बनवाए थे, उनका सम्मान था। कुछ लोगों ने डोनेशन दिया, उनका सम्मान था। उसी डोनेशन में, उसी सम्मान समारोह में सबसे पहले केकेवाई ने घोषणा की, विदेशी इकाई ने, कि हम आपको 61 लाख रुपए देंगे और आप इस काम को शुरू करें। उसके बाद में पैसों की जैसे बारिश होने लगी। हमारा जो इसका प्रोग्राम है गर्ल्स हॉस्टल का, उसका फाइलिंग फाउंडेशन का करीब करीब काम कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका एक ब्रोशर है जिसमें सारा पूरा हिसाब दिया हुआ है कि इसमें कितने बनने कमरे और क्या बनना है और किस किस तरह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, वो दिया। और इससे ज़्यादा बेहतर, मेरे से ज़्यादा अनवर साहब जो इसके सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो हमारे साथ है PTI अनवर खान साहब, जो अपनी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी तरह सामाजिक काम में लग गए, जो उम्मेद कायम खानी छात्रावास के नाम से जानी जाती है, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। अनवर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है कितने कमरों का है, कितनी लागत आएगी, कितना कलेक्शन हो चुका है? कलेक्शन तो करीबन 80 लाख के करीब हो गया, और वो अभी काम जारी है तो उसमें लग भी रहा है। और कमरों की जो तादाद है वो फ़िलहाल तो 75 कमरों के निर्माण की है, और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है
उसमें ये मेस है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, लाइब्रेरी है और इबादत गाह है, ऐसे ऑफिसेज है, सर्वेंट क्वार्टर, वार्डन क्वार्टर, ये अलग है। और एक कायम खानी गेस्ट हाउस का भी 10 कमरों का निर्माण करने का है। आज का रुझान कैसा सामने आ रहा है? आप निकले हुए हैं जो कलेक्शन करने के लिए, उसमें आप बताइए कि किस तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, किस तरीके से लोग कलेक्शन दे रहे हैं? ये समाज का रिस्पांस इस मामले में बहुत ही बढ़िया मिल रहा है हमें। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का उत्साह है और खुल के मदद कर रहे हैं। इस मामले में जैसे मैं अभी उम्रा करने गया था तो उस समय मनफूल खां जी दमाम में रहते हैं, तो उन्होंने उनसे फ़ोन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार रियाद आ जाओ तो यहाँ भी थोड़ा कलेक्शन वाला मामला हो जाएगा। तो मैं वहाँ गया, रियाद भी गया था। तो उस समय ये निसार खान जी बारू और शकील साहब, सईद साहब किरडोली और मनफूल खान जी, इदरीस साहब, डॉक्टर साहब और इनकी मतलब वो पूरी टीम, रियाद टीम और दमाम टीम, ये सब वहाँ इकट्ठे हुए और एक मीटिंग की होटल में और वहाँ 29 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा हुई थी। इन्होंने करीबन 61 लाख की घोषणा रियाद टीम और ये KKY वालों ने जोधपुर जो फंक्शन हुआ था उसमें 61 लाख की घोषणा की थी। और वहाँ रियाद में इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हमने इस 61 लाख तक सीमित नहीं रहेंगे, हम आपको इससे कई गुना ज़्यादा हम करेंगे इसका सहयोग। और इन्होंने इकरा हॉस्टल में भी 31 लाख की घोषणा की थी और 31 लाख की जगह इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए इनको दिए। तो ये इन लोगों का एक समाज के प्रति ऐसी भावना है कि हर संभव ऐसे काम जो सामाजिक, जो शिक्षा के प्रति हो या कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट के प्रति हो, तो इन्होंने उस समय भी डीडवाना में जो ऑक्सीजन प्लांट में 1 करोड़ की मदद की थी इन लोगों ने। तो इन लोगों का तो हिसाब ही अलग है कि इन निस्वार्थ भाव से और समाज की मदद करते आए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला से कि इनको इतना नवाजे, खूब नवाजे और ये जो सामाजिक कार्य है इनमें हमारी मदद करते रहें और करते रहेंगे। तो ये थे रमज़ान साहब और अनवर साहब जो निकले हैं सामाजिक कार्य के लिए, छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए, जो खासकर मुस्लिम समाज में बच्चियां घर से दूर जाकर पढ़ाई करने में हिचकिचाती है, उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाया जा रहा है जो भविष्य में आगे जाकर जो बच्चियां हैं उनके भविष्य के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही नायाब काम होने जा रहा है। और इसमें हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपना सहयोग, जिस किसी तरीके का सहयोग आप इसमें दें ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है और इसमें 100 कमरों का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है जो सबके सहयोग से ही पूरा हो पाएगा। और आने वाले दिनों में आप जोधपुर में जिस तरीके से श्री उम्मेद महाराजा कायम खानी छात्रावास जो बॉयज़ हॉस्टल है, उसी तरीके से ये गर्ल्स हॉस्टल भी फलेगी फूलेगी और वहाँ से छात्राएं निकलकर अपने समाज, अपने देश, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद,